नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी के हाथों राहुल गांधी की एक और जबरदस्त पराजय हुई है। मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में फूट डालकर सत्ता हथियाने का जो घिनौना प्रयास राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया, वो बुरी तरह फेल हो गया है। सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी किस तरह से डेस्परेट हो गए हैं, हताश हो गए हैं, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कितने बेचैन हो गए हैं और कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं और वो कैसे हर मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं, आज मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। अब देखिए, मोदी के हाथों 3 बार लगातार लोकसभा चुनावों में मात खाने के बाद और विधानसभा में तो पता नहीं कितनी बार उनकी हार हुई है, तो इन सारे पराजयों के बाद राहुल गांधी इतने हताश हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उन्होंने जैसे उटपटांग बातें करनी शुरू कर दी हैं। अब उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कैसे मोदी को सत्ता से हटाया जाए और प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाई जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसके लिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। अपनी बेइज्जती तो वो करवा ही रहे हैं, जिस पद पर वो बैठे हैं वो उसका भी अपमान कर रहे हैं इन हरकतों की वजह से। अब देखिए, जब उन्हें लगा कि मोदी को चुनाव में तो हराना मुश्किल है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मोदी ने वोट चोरी की है। और ये पूरी जो मंडली है, जो इंडी गठबंधन, ये सब लोग अपनी हार की झेप को मिटाने के लिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। अब मुझे बताइए कि लोकसभा के चुनाव में अगर वोट चोरी ही करनी होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट जाती? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होती? क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होती? क्या तमिलनाडु में डीएमके की सरकार होती? तो आप सोचिए कि ये ऐसे लोग हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो 3 बार लगातार हारे नहीं हैं, बल्कि वोट चोरी हुई है। और मंशा क्या है? मंशा आप ये समझिए, उनको लगता है चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को हम हरा नहीं सकते, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, लोगों के मन में चुनाव आयोग को इस कदर बदनाम कर दो कि लोग सड़कों पे आ जाएं। कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए जैसे कि आपने नेपाल में देखा, जैसा आपने पहले बांग्लादेश में देखा है। लोकतंत्र को बदनाम करो, चुनाव आयोग को बदनाम करो, और शायद लोग सड़कों पे आ जाएं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंके। लेकिन उनकी ये मंशा भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनके पास कोई सबूत है नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप एफिडेविट साइन करके हमें दीजिए। वो भाग गए वो, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पोल खुल जाएगी। अगर उनके पास कोई प्रमाण होता, वो ऐसे ही कहते रहते हैं कि मेरे पास एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, पता नहीं कौन कौन सा बम है। कुछ उनके पास सबूत नहीं है। सबूत होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते। ये कहने से क्या होता है भाई, आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनको डर था। इसी तरह से देखिए, SIR का जो मुद्दा है उसको भी उन्होंने उठाया मोदी को बदनाम करने के लिए कि हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी जबरदस्त पराजय हुई उनकी। और आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आधार की बात कर रहे हो, चलो आधार को ऐड कर लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को इस बात का उनको अधिकार है कि वो जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है, उसका रिवीजन करें। उनका तो अधिकार बनता है। अगर किसी का भी नाम कटता है तो आप जाओ वहां पे अपील करो, नाम जुट जाएगा। तो ये चाल भी उनकी पूरी तरह से फेल हो गई। और बिहार में जाकर के उन्होंने एक लंबी यात्रा निकाली। आप जाकर के देखिए, वहां पे कुछ है नहीं। वो जो उनके कैडर्स हैं बस वही वहां पे जा रहे हैं। बाकी जो आम जो लोग हैं उनसे आप बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये जो मुद्दा है बिहार में बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब तो पूरे देश में SIR होने वाला है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? अच्छा, तो जब उन्होंने देखा कि कोई भी चीज नहीं चल रही है, तो उन्होंने एक और चाल चली, RSS और मोदी के बीच फूट डालकर मोदी को सत्ता से हटाने की। उन्हें लगा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी तरह से फूट डालने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर मोदी को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो RSS का कैडर पूरी तरह से उसको सपोर्ट करती है। वैसे राहुल और कांग्रेस सबको ये मालूम है
कि संघ और भाजपा का, मोदी और मोहन भागवत का, उनका संबंध इतना मजबूत है कि वो कभी टूट नहीं सकता। राहुल गांधी को भी मालूम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो राहुल को लगा कि चलो इसको भी आजमा के देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। देखिए, वैसे कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में निगेटिव खबरें मीडिया में प्लांट करवाती रहती है। अपने खास जो उनके रिपोर्टर्स हैं और कॉलमनिस्ट हैं, वो जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, उनके माध्यम से ये खबरें वो प्लांट करवाती रहती है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी संघ और भाजपा के अटूट रिश्ते को नहीं समझ पाते। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि मोदी स्वयं एक प्रचारक रहे हैं और शायद ही संघ को उनसे बेहतर कोई समझता हो। अब देखिए, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं, सर संचालक हैं मोहन भागवत, वो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। दोनों इसी साल 75 साल के हो रहे हैं। 11 सितंबर को मोहन भागवत जी 75 साल के हो गए, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और मोदी जी ने संघ में भागवत जी के पिता के साथ भी काम किया है, उनके पिताजी के साथ भी काम किया है। तो अगर किसी को ये लगता है कि वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में कोई फूट डलवा पाएंगे, तो उनकी बेवकूफ़ी पर हंसा ही जा सकता है। अब देखिए, राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस ने ये कोशिश की फूट डलवाने की। तो कांग्रेस और इसके जो छुट भैया प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आरएसएस चाहती है कि मोदी 75 साल की उम्र पूरा होने पर रिटायर हो जाएं, ताकि उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाए और नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाए। अब दरअसल हुआ क्या था? हुआ ये था कि भागवत जी एक कार्यक्रम में गए थे कुछ समय पहले, एक आध महीना पहले। वहां पर उन्होंने बताया कि एक आरएसएस की मीटिंग की उन्होंने चर्चा की वृंदावन में करीब दशकों पहले, जिसमें कि एक वरिष्ठ नेता मोरोपंत पिंगले, उनके 75 साल पूरे हुए थे। और उन्होंने कहा था कि भाई जो पुराने लोग हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, उनको अलग हट जाना चाहिए, उनको सक्रिय कार्य से दूर हो जाना चाहिए। ये तब की बात, उन्होंने उसको कोट करके बताया था कि ऐसा उन्होंने कहा था, पिंगले साहब ने कहा था। अब इसको इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, और इसका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये इशारा था नरेंद्र मोदी के लिए। ये नरेंद्र मोदी के लिए एक इशारा था कि भाई उनको 75 साल पूरा होने पे अपने पद से हट जाना चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ इतनी जोर पकड़ गई कि अभी गुरुवार को 28 अगस्त को मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि या तो वो खुद रिटायर हो जाएंगे, या चूंकि वो 75 साल के वो भी हो रहे हैं, या उन्होंने किसी और के लिए भी ये बात नहीं कही है। उन्होंने कहा ये 75 साल वाली बात किसी के रिटायर होने के लिए तो मैंने कही ही नहीं। आप सोचिए, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। आरएसएस चीफ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 75 साल होने के बाद नरेंद्र मोदी को अपने पद से रिटायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा, लोगों ने ये कहा था, उनकी बात को तोड़ मरोड़ के, कि भागवत जी ने ये कहा था कि वो खुद भी रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद और नरेंद्र मोदी को भी हो जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग स्वयंसेवक हैं और हम लोगों को एक टास्क दिया जाता है और हमें वो करना है। ये संघ में जो कहा जाता है वो आपको करना है। तो मैं तब तक काम करूंगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहेगा, जब तक संगठन मुझे कहेगा। और ये सबके लिए लागू होता है। जब तक भाजपा चाहेगी नरेंद्र मोदी काम करेंगे, जब तक संघ चाहेगी मोहन भागवत जी वहाँ रहेंगे। खैर, उनके यहाँ तो व्यवस्था अलग ही है। लेकिन मोहन भागवत जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो 75 साल का ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, वो उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। 75 साल के बाद ना तो मोहन भागवत रिटायर हो रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी रिटायर हो रहे हैं। आप सोचिए कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि भागवत जी ने कुछ कह दिया, उसको मुद्दा बना करके संघ और भाजपा के बीच में हम ये दरार पैदा कर देंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन भागवत जी ने बिल्कुल एक झटके में रिकॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब देखिए, भागवत जी ने क्या कहा, उन्होंने आरएसएस और भाजपा के बीच में जो ये डिफरेंसेस की बात आती रहती है, जो ये कांग्रेसी जो हैं वही प्लांट करवाते रहते हैं, या उनकी विचारधारा के जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो ये प्लांट करवाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, संघ जो है भाजपा के कामकाज में, फंक्शनिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, कुछ नहीं इंटरफेयर करता। भाई कहना है कि वो जहाँ तक सलाह की बात है हम लोग सलाह देते हैं, लेकिन भाजपा अपने फैसले खुद लेती है। और उन्होंने एक बात और कही कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, संगठन है, वहाँ पे कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई मनभेद नहीं है कि कोई एक दूसरे को हराने के लिए, गिराने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। संघ और भाजपा ये कभी नहीं ऐसा कर सकते। मोहन भागवत जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा।
और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अलग अलग भी चलते हैं तो भी हमें यह मालूम है कि हमारा डेस्टिनेशन एक है, और वो है, हमारा लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य क्या है? राष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि संघ जो भाजपा को डिक्टेट करती है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भाई हम 50 साल से शाखा चला रहे हैं, अब मुझे कैसे चलाना ये मैं डिसाइड करूंगा। उसी तरह से जब राज्यों की बात आती है या संगठन की बात आती है, भाजपा की बात आती है, तो वो कैसे चलाएंगे ये वो जानते हैं। और जहां तक हमारी बात है तो हम उसमें सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी चीज़ को डिक्टेट नहीं करते। ये भागवत जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। और बिल्कुल ये सब सुन करके कांग्रेस को तो बहुत झटका लगा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि वो किसी भी तरह से भाजपा के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग सुझाव देते हैं, कोई चीज़ इम्पोज नहीं करते। अब देखिए, ये तो मोहन भागवत जी ने कहा। अभी जब मोहन भागवत जी 75 साल के हो गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक आर्टिकल लिखा जो अलग अलग अखबारों में छपा, और उन्होंने इतनी तारीफ की है मोहन भागवत जी की, और इतनी प्रशंसा की है कि ये जो लोग ये सोच रहे थे कि दोनों के बीच में कोई दरार हम पैदा कर देंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे, उनको तो बिल्कुल, आप सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी जिस तरह की प्रशंसा नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत जी की है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत एक वसुधैव कुटुंबकम के जीते जागते उदाहरण है। ये कहा कि भागवत जी ने अपना पूरा जीवन समाज में जो परिवर्तन है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए, और समाज में एक हार्मनी और फ्रैटर्निटी, बंधुत्व की जो भावना है, सहयोग की जो भावना है, शांति की जो भावना है, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस तरह से उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी बताया कि भागवत जी के परिवार से उनका रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, और उनके जो पिता हैं मधुकर राव भागवत, उनके साथ भी कैसे उन्होंने काम किया। चूंकि नरेंद्र मोदी तो खुद स्वयं सेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, वो मधुकर राव भागवत जो मोहन भागवत जी के पिता हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं उस परिवार के साथ, ये उन्होंने बताया और भूरी भूरी प्रशंसा की। तो सोचिए ये पढ़ करके ये राहुल गांधी और कांग्रेस को कितनी चोट लगी होगी। वो तो बिल्कुल कुठाराघात हो गया, ठंडा पानी किसी ने उड़ेल दिया। वो तो कहाँ सोच रहे थे कि भागवत जी मोदी जी को कहेंगे कि तुम 75 साल के हो गए, अब तुम सत्ता छोड़ो, और शायद कांग्रेस के लिए कोई आशा की किरण दिख जाए। लेकिन पहले भागवत जी ने और फिर नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस की कोई दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस जो है ना, वो आरएसएस कल्चर को समझती ही नहीं है। संघ में कितने ऐसे स्वयंसेवक रहे, कितने ऐसे प्रचारक रहे जो एक छोटे कमरे में, एक कमरे में 4 लोग 5 लोग रहते थे, वो मर गए, खप गए, जीवन भर देश की सेवा की, कोई नहीं जानता उनको, कोई नहीं जानता, जीवन खपा दिया उन्होंने। तो इस तरह के त्यागी लोग होते हैं संघ में, कोई सत्ता का लोभ नहीं होता वहाँ पे। जब नरेंद्र मोदी भी संघ में आए थे तो उन्हें क्या पता था, उस वक्त तो भाजपा सत्ता में आएगी, किसी को दूर दूर तक की आशा नहीं थी। तो इस तरह के लोग आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि शायद सत्ता हमें कभी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में इस तरह के मतभेद पैदा करना, इस तरह की लड़ाई लगवाना, ये कांग्रेस की ये जो सोच है वो बुरी तरह से पराजित हुई है। और देखिए, जहाँ तक संघ की बात है, संघ को भी ये मालूम है कि मोदी उसके सर्वाधिक कर्तव्यनिष्ठ प्रचारकों और स्वयंसेवकों में से एक हैं। संघ और मोदी के बीच ये फूट डालकर सत्ता हथियाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ये बात राहुल गांधी और उनके छुटभइये प्रवक्ताओं को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो उनकी पराजय हुई है और इनको ये जो ज़बरदस्त चांटा लगा है, ये अगली बार भी लग सकता है जब वो कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि संघ और भाजपा के बीच में दरार डालकर, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में दरार डालकर वो मोदी सरकार को गिराने की कोशिश करें, मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश करें। उनको इस बार भी विफलता हाथ लगी है और अगली बार भी लगेगी। ये बात राहुल गांधी को और कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।